One helicopter can get about 75 numbers to fly in a day. और आज की तारीख ये है तकरीबन 160-170 लोग उड़ रहे हैं एक दिन में एक हेली से। पर डे कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, बिना जीएसटी के, बिना टैक्सेस के ये पैसा मूव हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन इसके पीछे है। कैसे कई होटल्स वाले ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई कमरा ले लो, आपको हेलीकॉप्टर की टिकट फ्री मिलेगी। जब अगर सब आईआरसीटीसी से बुक हो रहा है तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग कहाँ से हो रही है। सीबीआई अगर इंटरेस्ट लेना चाहे तो यकीनन ये किया जाना चाहिए। लगता है सीबीआई के लेवल का मामला हो चुका है सर। चारधाम यात्रा चल रही है, 40 दिनों में 4 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। किसी की क्रैश लैंडिंग हो रही है, कोई हार्ड लैंडिंग कर रहा है, कोई सीधे खाई में गिर रहा है। ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड में फ्लाइंग को लेकर, क्या सुरक्षा मानकों को माना जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ यात्रा चल रही है, देश भर से लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। एक उम्र के बाद लोगों की यही उम्मीद होती है कि अगर हेलीकॉप्टर है तो उसके माध्यम से वो चारधाम के दर्शन कर लें। वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चारधाम में वाकई में कुछ बड़ा खेल हो रहा है। कल डीजीसीए ने लंबे समय बाद आंख खुली, नींद टूटी उनकी, तो कहा कि साहब 35% जो उड़ाने हैं उनमें हम कटौती कर देंगे। क्रिस्टल एविएशन का जो हेलीकॉप्टर लगातार उनके क्रैश हो रहे थे उन पर रोक लगा दी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या उड़ानों पर रोक लग पाएगी? एक तो हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी की तमाम पाबंदियां, पहले ही हम खतरे में हेलीकॉप्टर केदारनाथ में उड़ा रहे हैं। अब वहां क्या हो रहा है? त्रिभुवन चौहान मेरे साथ हैं, केदारनाथ में रात दिन रहते हैं, वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूरी चारधाम यात्रा को करीब से देख रहे हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं। त्रिभुवन भाई, जो हवा में उड़ रहे हैं ये ऑटो विक्रम की तरह, ये क्या सुरक्षित है? सब कुछ क्या चल रहा है? ये इतना बड़ा पैसे का खेल है कि न तो सरकार की सुनी जा रही है, न एनजीटी की सुनी जाती है, न सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाती है। कौन लोग हैं ये? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला ही जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आपने बोला कि ऑटो और विक्रम की तरह चल रहे हैं तो कितने सुरक्षित होंगे, ये यकीनन आप समझ सकते हैं। आज देहरादून के हाल देखो, ऑटो विक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, या फिर हवा में वो हेलीकॉप्टर्स। आप समझिएगा एनजीटी के रूल्स तो बहुत अलग हैं सर। डीजीसीए ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उनको फॉलो तक नहीं करते हैं। 6 तारीख सुबह 5:07 पर मेरी आँख खुलती है, क्योंकि हेलीपैड के बस करीब में मैं सो रहा था। 5:07 पंखा घूमता है, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और वो उड़ना शुरू करता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ये आर्यन हेलीपैड था, वहाँ से हेलीकॉप्टर गया केदारनाथ को और फिर वो 10-15 मिनट में वापस भी आता है। 5:28 पर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, जो लाइव वीडियो था। उस टाइम वो आता है और 6 बजे तक तकरीबन वो 4 फ्लाइट अपनी पूरी करता है। एक हेलीकॉप्टर। आप समझिएगा डीजीसीए के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे आपने बोला कल डीजीसीए की आंख खुली जरूर है मामले में। उन्होंने एक 35% की कटौती आप बोल रहे हैं, पर वो कटौती, जैसे आर्यन की ही मैं शुरुआत करता हूं, तो आर्यन को बोला गया था केवल आप 2 फ्लाई आप जा सकते हो, 4 लैंडिंग करोगे, यानी कि 2 चक्कर केवल लगाओगे दिन भर में, और 1 घंटे में। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 350 किलो से ऊपर आप वेट नहीं कैरी कर सकते, विच इज़ लाइक 3 पीपल एट मैक्स। दूसरा, जो इनका रूट था, इतने वर्षों से ये हमारे जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, ये इनका रूट ही नहीं था कभी। इनको 10,000 फीट्स पे एटलीस्ट, अब ये सी लेवल नहीं है, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर इनको उड़ना है, और तब जाके जो अब इनको 10 मिनट लग रहा था, 22 मिनट का है वैसे इनका जो एक्चुअल है, जो डीजीसी अप्रूव्ड है कि आर्यन गुप्तकाशी से अगर चल रहा है तो 22 मिनट में केदारनाथ पहुंचेगा और वहाँ से वापस आएगा, और ये वो दूरी 8 से 9 मिनट या 10 मिनट हार्डली वो पूरा कर रहे हैं। तो सोचिएगा ये कितने पैरामीटर्स का तोड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, आपने बोला है कि ये सरकार की नहीं सुन रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब मुझे ये कहते हुए कहना कि मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मिली भगत है। अब उसका मैं कारण बड़ा स्पष्ट आपको बता दूं। डीजीसीए के नॉर्म्स मैंने इसमें थोड़ा सा स्टडी किया। 2023 में और 22 में जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो मेरे हाथ लगे, मैंने उनको पढ़ने का प्रयास किया, तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है, 1 हेलीकॉप्टर कैन गेट अबाउट 75 नंबर्स टू फ्लाई इन अ डे। और आज की तारीख ये है तकरीबन 160-170 लोग उड़ रहे हैं एक दिन में एक हेली से। सर ये इतना बड़ा नंबर गैप कहाँ से आ गया? और ये जो नंबर है, ये जब अगर सब आईआरसीटीसी से बुक हो रहा है तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग कहाँ से हो रही है?
30-30, 35-35 हज़ार, ये कोई बड़ा नंबर नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि 30-35 हज़ार रुपये में टिकट बिक रही है। ये तमाम चीज़ों पर जांच होनी ज़रूरी है। डीजीसीए अगर चाहे तो यकीनन इस पर मुझे लगता है इंक्वायरी होनी चाहिए, या डीजीसी की इंटरनल कमिटीज़ पे जांच करे, या साथ के साथ अगर चाहे तो इसमें सीबीआई अगर इंटरेस्ट लेना चाहे तो यकीनन ये किया जाना चाहिए। लगता है सीबीआई के लेवल का मामला हो चुका है? हो चुका है सर। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, पर डे जिस एक जगह अगर 100 एक्स्ट्रा लोग उड़ रहे हैं, एक बंदा तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये ब्लैक में पैसा दे रहा है, तो एक हेलीपैड पे ही कितना वो पैसा जा रहा है? दैट गोज अबाउट 35 लाख और मोर देन दैट। फिर 8-9 तो हेलीपैड चल रहे हैं, एक तो अब बंद हो गया, तो 8 ये चल रहे हैं, और फिर चॉपर्स चल रहे हैं जिनकी आप बोल रहे हैं जो बुजुर्ग यहाँ से जा रहे हैं, तो तकरीबन 14-15 लोग हैं ये टोटल। सोचिएगा पर डे कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। बिना जीएसटी के, बिना टैक्सेस के ये पैसा मूव हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन इसके पीछे है, कैसे कई होटल्स वाले ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई कमरा ले लो, आपको हेलीकॉप्टर की टिकट फ्री मिलेगी, और वो कमरे का चार्ज इज अबाउट 35 to 40,000। ये है, जब ये मुझे और आम आदमी को पता चल रहा है, क्या ये किसी को नहीं पता होगा? ये सब चीज़ें मिलजुल कर हो रही हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं ना शराब बिक रही है, क्या सरकार को नहीं पता या पुलिस को नहीं पता? ये सबको पता है सब क्या हो रहा है। एक बड़ी बात सर, परसों शाम को मुझे एक यात्री मिले, दीज गाइज वर फ्रॉम मुंबई, और एक टिकट उन्होंने मुझे दिखाई जो उनकी 11 तारीख यानी आज की है। कहाँ से? आज की टिकट है उनकी। अब कहाँ से, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आ रहा हूँ उस पर, कहाँ पे आएंगे। वो टिकट बुक होती सर 6 तारीख को, 7 तारीख को 6:52 पर PM। 7 तारीख को टिकट बुक होती है 6:52 पे शाम को, क्रिस्टल एविएशन की। क्रिस्टल उसी दिन 7 तारीख को दोपहर में डाउन हो गया था। तो इसको बंद क्यों नहीं किया गया उनकी वेबसाइट पे कि भाई इसमें बुकिंग नहीं होगी? वो केवल इसलिए था ताकि इससे पैसे तो आ जाएं। अब वो यात्री कितना परेशान हो रहा होगा, चाहे वो थम्बी, अब देखो ये सारी गणित कहाँ शुरू हुई। थम्बी, आपने जो उत्तरकाशी का नाम लिया था, उत्तरकाशी में थम्बी गिरा, 1.5 महीने की चाहिए थी उसमें जांच होती, लेकिन अगले 7-8 दिन में ही वो उड़ने लग गया। कल डीजीसीए ने ऑफिशियली ईमेल की, 3 बजे के बाद कोई हेली नहीं उड़ेंगे। आपको पता कल क्या शाम को हुआ? 3 बजे के बाद भी हेली उड़े, और उसके बाद डीजीसीए को जब ये पता चला तो 4-5 पर इन्होंने गाज भी गिराई, लेकिन वो गाज कुछ ना कुछ अटक रही है, वो एक्शन नहीं हो रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं सरकार की मनमानी हो रही? नहीं, सरकार ये मनमानी करवा रही है। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। ये यकीनन जांच का विषय है। अगर इस पर अच्छे से जांच होती है तो, मैंने कल एक पोस्ट भी लिखी थी कि बड़े सारे मंत्री शायद इसमें अंदर जाने वाले हैं, या हो सकता है दिल्ली तक तो जरूर जाएंगे बचाने के लिए। मंत्री भी शामिल? कैसे, बिना मंत्रालय के कैसे हो सकता? मंत्रालय किसके पास है, कौन है इन सब के पीछे, ये तो पता करना पड़ेगा। इसके लिए जांचें होनी जरूरी हैं। ये ऐसा नहीं है ना सर कि मैंने और आपने कुछ डिसाइड किया और हमने कर दिया। इसमें युगाडा इन्वॉल्व है, डीजीसीए इन्वॉल्व है, कितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, कुलबे साहब क्या कर रहे हैं, या मोनिका मैम क्या कर रही हैं, उनसे जरा पूछें आप। मैं ये चाहता हूँ जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, एटलीस्ट हमारे पत्रकार भाई सब लोग मोनिका मैम और कुलबे साहब के पास पहुँचे। एटलीस्ट ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हैं तो आप जाइए, उनसे पूछिए क्या हो रहा है। अब धामी जी का मैं एक बयान सुन रहा था कि हम इस पर तुरंत एक्शन के लिए मैंने बोल दिया है, और सचिव साहब इस पर एक्शन लेंगे। मुझे लग रहा है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आकर फिर बात कर लेंगे। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो त्रिभुवन भाई, सवाल ये भी तो है ना कि सरकार कहती है रोजगार का विषय है, वही 4 धाम यात्रा चल रही है, हेलीकॉप्टर बुकिंग है। आप मुझे बताइए कि हेलीकॉप्टर अगर ऊपर से उड़कर जा रहे हैं, कहीं पर लोग रह रहे हैं, कितनी लोकल लोगों को कितना रोजगार मिल रहा हो? क्या रोजगार है सर? अगर ये हेलीकॉप्टर परसों वो सड़क पर अगर कुछ वाहन चल रहे होते उनके ऊपर गिरता तो वो मरते। एक वो महिला के मैंने दुकान के अंदर भी वीडियो दिखाया था, आपने शायद देखा होगा। वो महिला के छत के ऊपर ही गिर जाता तो उसका तो पूरा परिवार खत्म हो जाता। जो वहाँ एम्प्लॉयड हैं क्रिस्टल में भी, या सभी एम्प्लॉय, किसी भी, मैं सब पे गया हूँ, किसी भी हेलीपैड पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जो स्थानीय लड़के हैं उनका इंश्योरेंस इन्होंने किया हुआ हो। ये 6 महीने के लिए उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। तनख्वाह कितनी दे रहे हैं सर वो तो उनको पता होगा, पर सुबह 4:30-5 बजे से इनका काम शुरू हो जाता है और रात को 7-7:30 बजे खत्म होता है। ये कौन सी ड्यूटी है जिसमें इनको ओवर आवर्स नहीं मिल रहे हैं पेड? तो जो ये कर रहे हैं ये तो इनको करना पड़ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय तो चाहिए इनको। तो ये केवल इसलिए ना बोलें कि हमने लोकल को रोजगार देगा, लोकल को टिकट नहीं मिलती। आप भीख मांग के गिड़गिड़ाते हुए चले जाओगे, भाई साहब एक टिकट दे दो। अब मैं वहाँ पे हूँ, आप यकीन मानिए हमारे पत्रकार बंधु हैं, तमाम लोग फ़ोन करते हैं, अरे चौहान जी यार दो टिकट दे दो यार, 2 टिकट करवा दो। मुझे पता है सर कितना एम्बैरेसमेंट फील होता है जब आप एक हेलीपैड पे जाओ और उसको बोलो भैया 2 टिकट, वो बोलता नहीं है। टिकट तो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं ना, फिर वो कैसे दे रहे हैं वहाँ?
एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। तो ये मैं जो बोल रहा था, सीबीआई वुड शैल लुक इनटू इट, वो अगर होता है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सोचो ना, जब 70-75 वो गवर्नमेंट बोल रही है कि 70-75 ही टिकट मिलने चाहिए एक हेली को, उनको पर डे 100-175 कैसे मिल रहे? वो 100 नंबर्स का जंप कैसे हो रहा है? वो इतने दिन में हेली कैसे उड़ा पा रहे? सोचिएगा, स्केड्यूल यूकाडा का कहता है 6 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्लाइंग होगी। मैंने अभी आपको इंसिडेंट बताया, 5:07 पे वो फ्लाई करना शुरू कर रहा है। मैंने जब इस पर क्वेश्चन रेज किया तो हेली कंपनी वाला सफाई नहीं दे रहा था, यूगाडा का एम्प्लॉय मुझे सफाई दे रहा है कि भाई साहब एक्चुअली वो सनराइज पर उड़ सकता है, और उस दिन सनराइज 5:11 पे था। मैंने कहा 5:11 फिर भी 5:07 से बाद में है, पहली चीज़। और दूसरा, जब हम सनराइज या सनसेट का टाइम देखते हैं तो सर वो एक ग्लोबल इंडेक्स पे टाइम देखा जाता है कि भाई आज का सनराइज क्या है। अभी आप डालेंगे तो वो मुंबई का टाइमिंग आता है कि 6 AM या समथिंग अचोट। जैसे कि आज हम बोलेंगे भारत में टाइम क्या हो रहा है, अभी देहरादून में भी टाइम वही हो रहा होगा, क्योंकि हम कैलकाटा का टाइम एक फ्रेम, एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5:11 पे केदारनाथ में सनराइज हो रहा है तो उस पर हम हेली चलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। DGCA यकीनन मैं बड़ा खुश हूँ इसमें। अमित श्रीवास्तव ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी का हेलीकॉप्टर रोका था। He didn't let इंदिरा गांधी टू फ्लाई, he said that the helicopter cannot move, जबकि इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी। आज उनका चाबुक यकीनन चलना चाहिए युगाडा पर और इन हेली कंपनीज पर, टू स्टॉप देम जो ये कर रहे हैं, जो ये क्रिएट कर रहे हैं। इसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है सर, माउंटेन्स के ऊपर उड़ना है। वो घाटी में भी बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ये हमारे जंगलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक भाई मुझे कल फ़ोन करता कि बेजी हमारा मकान थरथराने लग गया। अलग अलग से फ़ोन है। मैं सर एक स्कूल में गया हूँ, मैं वो वीडियो भी लोगों ने देखा। एक स्कूल में मैं गया हूँ, वहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा। सो ये सारी चीज़ें हैं सर, इसके बारे में यकीनन जांच होनी चाहिए, हाई कमेटी में जांच होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है हमारे पत्रकार बंधु जितने हैं, सबको, चाहे इसमें कुलबे साहब हों या फिर हमारी मोनिका मैम है, इनसे क्वेश्चंस रेज करने चाहिए कि क्या हो क्या रहा है युगाडा में और कौन कर रहा है ये, और यार IRCTC या फिर DGCA किस तरह इसको देख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे त्रिभुवन चौहान। देखिए गड़बड़ तो बहुत चल रही है हवा में, और जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ऑटो विक्रम की तरह दौड़ाए जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है। केदारनाथ में आप जाएंगे, वहाँ की वेजिटेशन में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ये कई रिसर्च कह रही हैं वहाँ हेलीकॉप्टर अलाउड नहीं है। चलिए आपने कर दिए वो भी ठीक, लेकिन मानकों में तो सब कुछ हो, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और त्रिभुवन चौहान वही सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भी फ्लाइंग हो रही है 4 धाम की, उसमें CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसों का बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है और इसमें सरकार भी संलिप्त है, उसके लोग संलिप्त हैं, मंत्री लेवल के लोग हो सकते हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत TV। आप देख रहे हैं जय भारत TV।